हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप के बारे में और ये भी जानेंगे इनमें क्या अंतर होता है। और दोस्तों, ट्रिक की सहायता से आखिर में सभी महाद्वीपों के नाम भी याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले द्वीप के बारे में। समुद्र में तैरते हुए भूमि के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें ही द्वीप कहते हैं। अर्थात द्वीप वो जगह होती है जो चारों ओर पानी से घिरी होती है। मतलब द्वीप जो होगा वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ ज़रूर होगा। जैसे श्रीलंका या हमारे प्यारे भारत देश के दक्षिण साइड में स्थित एक बड़ा सा द्वीप है। तो चलिए अब हम कुछ विशेष द्वीप देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कई लोग एक महाद्वीप मानते हैं, लेकिन यह एक द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बाकी महाद्वीपों के मुकाबले बहुत छोटा है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कई लोग द्वीप भी मानते हैं। दूसरा है अंडमान और निकोबार, जो हमारे प्यारे भारत देश का एक द्वीप है। यहाँ 500 से भी ज़्यादा छोटे द्वीप हैं। तीसरा श्रीलंका या हमारे भारत के दक्षिण साइड में स्थित एक बड़ा सा द्वीप है। और आखिर में मालदीव या समुद्र में बसा हुआ एक खूबसूरत द्वीप समूह है। तो चलिए अब हम प्रायद्वीप के बारे में देख लेते हैं। जब कोई भूमि का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है तो हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात एक दिशा जिसकी सदैव भूमि से जुड़ी हुई होती है प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हमारा प्यारा भारत देश ही एक बड़ा सा प्रायद्वीप है। तो अब हम कुछ विशेष प्रायद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा प्यारा भारत देश भी एक प्रायद्वीप है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से भूमि से। इसीलिए भारत भी एक प्रायद्वीप है। भारत के तीन किनारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरे हुए हैं। इसीलिए भारत को भी एक बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। दूसरा है अरबी प्रायद्वीप। इसमें सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश आते हैं। तीसरा फ्लोरिडा प्रायद्वीप या अमेरिका का एक प्रसिद्ध प्रायद्वीप है जो अमेरिका के दक्षिण साइड में स्थित है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं महाद्वीप के बारे में, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो महाद्वीप होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इनमें कई देशों का समूह होता है। ये भी द्वीप की तरह पानी में मौजूद होते हैं, पर द्वीप के मुकाबले ये काफ़ी बड़े होते हैं। और जो हमारी प्यारी पृथ्वी है वो इन्हीं 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप इत्यादि। तो अब हम सातों महाद्वीपों को देख लेते हैं। तो अब हम सभी महाद्वीपों को देख लेते हैं, वो भी उनके क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहला है एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हमारा प्यारा भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां बिल्कुल जीवन असंभव है और इस महाद्वीप में सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ती है। छठा है यूरोप महाद्वीप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस महाद्वीप में केवल एक ही देश है। तो अब हम एक ही स्लाइड में सभी महाद्वीपों की स्थिति और अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो बैंगनी कलर में दिख रहा है यही है एशिया महाद्वीप। और हमारा प्यारा भारत देश एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, वो भी नीचे की तरफ। दक्षिण साइड में हमारा प्यारा भारत देश पड़ता है एशिया महाद्वीप के। तो दूसरा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप, जो येलो कलर में है। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो रेड कलर में दिख रहा है। और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है साउथ अमेरिका महाद्वीप, जो हरे कलर का है। और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। वो इसमें दिख नहीं रहा है स्लाइड में, वो आप मैप में जाके या गूगल में जाके देख लेना, अंटार्कटिका महाद्वीप जो सबसे नीचे मौजूद है। और जो छठा महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है, जो डार्क येलो कलर का दिख रहा है, ये यहाँ पे मौजूद है यूरोप महाद्वीप। और जो सातवां महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो ब्लू कलर का है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आप इस स्लाइड में सातों महाद्वीपों की स्थिति देख सकते हैं। तो अब हम सभी महाद्वीपों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं, जिन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो तुम्हें अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं इन्हें तुमको एक लाइन में याद रखना है, इस तरह से आंस ए ई ए। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हें तुम्हें 2 सेक्शंस में याद रखना है। पहला आंस, दूसरा ए ई ए। मैंने डॉट्स भी लगा दिए हैं ताकि ये क्लेरिफाई हो सके कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं इन्हें 2 सेक्शंस में याद रखना है। पहला आंस, दूसरा ए ई ए। तो अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो जो पहला ए है इससे हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, और जो दूसरा ए है इससे हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा जो
एन है उससे हो गया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और एस से हमारा हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो पहला सेक्शन है अल्फ़ाबेट्स का आंस, इसे इस तरह से याद रखना है। पहले ए से एशिया महाद्वीप, दूसरे ए से अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे जो एन है उससे हो गया नॉर्थ अमेरिका, और जो एस है उससे हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो आंस से हमें ये 4 महाद्वीप याद रखने हैं। अब रह गया जो दूसरा सेक्शन है अल्फ़ाबेट्स का ए ई ए। इससे क्या याद रखना है, जो पहला ए है उससे हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप, और जो ई है उससे हो गया यूरोप महाद्वीप, और जो ए है उससे हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपको ये पूरा अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखना है, बट 2 सेक्शंस में याद रखना है। पहला आंस, दूसरा हो गया ए ई ए। आप 2-3 दफ़ा जब इसे इस तरह से पढ़ेंगे आंस ए ई ए, आंस ए ई ए, तो वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।